हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग जो है पिछला क्लास में क्लास 12 का जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू किए थे। क्या शुरू किए थे? लीनियर प्रोग्रामिंग। और बताए थे कि उसमें एक क्वेश्चन जो है निश्चित रहता है, वो 6 नंबर का रहता है और वो श्योर हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, वो एक ना एक क्वेश्चन वो रहेगा ही। और बहुत ही इजी है लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करना। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पता है और दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया था वो सारा प्रोसेस अगर पता है तो कुछ करना नहीं है। और अगर आप देखिए, अगर ये इक्वेशन सबको आप अगर ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करके बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या जानना है, तरीका जानना है कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो एक कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे पिछला क्लास में, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ताकि और अच्छी तरह से इसको हम लोग समझ सके। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ये जो दिया गया है उसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या दिया है? मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 9y। ये हमें निकालना है, मिनिमम वैल्यू भी निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है। और ये जो दे रखा है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, वो क्या दे रखा है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड x लेस देन इक्वल टू y एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही सबको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो इस पे हमें निकालना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। ये जो फर्स्ट में जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 है। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 है। इसे हम लोग मान लिए इक्वल टू 60। इसे हम लोग क्या मान लिए, इक्वल टू 60, ताकि सॉल्यूशन करने में हमें आसानी हो। हमें यहाँ पे क्या बताया गया था, यहाँ पे हमें हर हाल में एक चाहिए। एक चाहिए तो एक लाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड कर देते हैं, x डिवाइड 60 प्लस 3y डिवाइड 60 इक्वल टू, जब 60 से डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो हम लोग x प्लस 3y इक्वल टू 60 लिए हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए ये 3 से कटेगा 20 बार में, तो एक बार और इसे हम लोग लिख सकते हैं x डिवाइड 60 प्लस y डिवाइड 3 से कटेगा कितना बार में, 20 बार में, इक्वल टू क्या, 1। याद है कोई दिक्कत? तो जो फर्स्ट दिया हुआ था उससे हमारा ये कंक्लूजन निकला, ये रिजल्ट आया। आ जाइए दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन जो कह रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसे हम लोग लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हमें यहाँ पे एक चाहिए। एक लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है 10 से भागा दे देंगे। क्या करेंगे, x बट्टे 10 प्लस y बट्टे 10 इक्वल टू 1। और इसको हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरा चीज, एक चीज और दे रखा है यहाँ पे, x लेस देन इक्वल टू y दे रखा है। इसे हम लोग मान लिए x इक्वल टू y और इसे मान लिए इक्वेशन 3। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो जो सारा रिजल्ट आया उसे हम लोग साइड में कहीं पे लिख सकते हैं ताकि हम सॉल्यूशन जो है आसानी से कर सके। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, फर्स्ट क्या है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 60 और इसे हम लोग माने इक्वेशन 1। और इसे जब हम लोग सॉल्व किए तो इस तरह आया, x बटे 60 प्लस y बटे 20 इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आया। सेकेंड इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई ग्रेटर देन 10 था। सेकेंड क्या था, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसे हम लोग मान लिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 और इसे मान लिए हम लोग इक्वेशन 2। और इसको इस तरह लिख सकते हैं, x बटे 10 प्लस वाई बटे 10 इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन से ये रिजल्ट आया। तीसरा जो दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू y। इसे हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू y और इसे मान लिए क्या, इक्वेशन 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम अभी जो है ग्राफ में बहुत ही आसानी से इसे
दर्शा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 60 है और कम से कम वैल्यू क्या है 10 है। कम से कम वैल्यू 10 है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या है 60 है। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए यहाँ पे ये हम लोग सबसे पहले जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा वाई डैश, ये क्या हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा। हमें पहले ही दे रखा है कि एक्स और वाई जो है क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा। एक्स का जो एक्स और वाई दोनों का जो वैल्यू होगा क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब देखिए चूंकि सबसे बड़ा वैल्यू 60 है और छोटा वैल्यू 10 है, हम लोग जो है 10-10 का अंतराल जो है वो ले सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम लोग 10 मान लिए, फिर ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60। ऊपर भी लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब चाहे तो लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50। देख लीजिए ठीक है। यहां भी हम लोग लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है x/60। फर्स्ट का जो रिजल्ट आया था वो आया था x/60 प्लस y/20 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि x को 60 पे कट कर रहा है और y को जो है वो 20 पे काट रहा है। मतलब सिंपल अगर भाषा में हम समझना चाहें तो x एक्सिस को 60 पे काट रहा है, y एक्सिस को 20 पे काट रहा है। आ जाइए आप x एक्सिस को 60 पे काट रहा है मतलब यहाँ पे होगा, x एक्सिस को 60 पे काट रहा है मतलब यहाँ पे होगा, और y को 20 पे काट रहा है मतलब यहाँ पे होगा। इसको और उसको मिला दीजिए, ये रहा। और ये जो लाइन का इक्वेशन है वो किसका है तो इसी का है ना, किसका है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। यहां पे लेस देन कहने का मतलब क्या है, देखिए हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही दे रखा है xy जो है 0 से बड़ा है। तो ये जो x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 है, तो लेस देन के केस में हम क्या बताए थे, नीचे होगा बाएं तरफ होगा, ग्रेटर देन जब भी दिया रहेगा तो ऊपर होगा और दाहिना तरफ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लेस देन दिया हुआ मतलब क्या, जो भी घिरा हुआ क्षेत्र जो होगा, फिजिकल रीजन जो होगा वो नीचे साइड होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में आ जाइए, दूसरा का जो रिजल्ट आया था x/10 प्लस y/10 इक्वल टू 1, यही ना आया था। आ जाइए 10 कहां पे है, यहां पे है। 10 कहां पे है, y यहां पे। ये x/10 प्लस y/10 इक्वल टू 1 कहने का मतलब है कि x एक्सिस को 10 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस को 10 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आ जाइए हम लोग x10 यहां पे खोज लिए, y10 यहां पे खोज लिए, दोनों को मिला दीजिए। ये हम लोग मिला दिए। ये इक्वेशन किसका था तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहां पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन कहने का मतलब इधर साइड होगा। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन ये दो इक्वेशन नहीं, यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन भी दिया हुआ है। वो क्या है, x इक्वल टू वाई। हम लोग जानते हैं x इक्वल टू वाई का जो लाइन का ग्राफ जाता है वो क्या होता है, पूरा 45 डिग्री होते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि जो मान x का है वही मान y का है। उस केस में जो है ग्राफ इस तरह से जाता है। इधर भी इसके साथ 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री, है कि नहीं, x इक्वल टू वाई का ग्राफ। लेकिन ये जो इक्वेशन दिया था वो क्या देते हैं, x लेस देन इक्वल टू वाई। अब यहां पे देखिए x लेस देन इक्वल टू वाई, क्या इधर होगा कि इधर होगा? x लेस देन इक्वल टू वाई ये इस साइड होगा कि इस साइड होगा? हमें अगर जांचना है तो हम लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहाँ x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 10 से कम है। क्या x छोटा है y से? मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ पे 20 है और y मान लीजिए 10 से छोटा है, यानी कि मान लीजिए 8 है। क्या ये 20 कभी छोटा हो सकता है 8 से? नहीं हो सकता है। तो सिंपल सा इधर साइड होगा ही नहीं।
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बता रहा है x का वैल्यू छोटा होना चाहिए y से, तो किधर साइड में होगा? यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं तो x 30 के बराबर है और y सॉरी x जो है 10 के बराबर है, y 30 के बराबर है। x 10 के बराबर है, y 30 के बराबर है। यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि 10 जो है वो छोटा है 30 से, मतलब x जो है छोटा है 30 से, मतलब जो भी होगा वो इधर साइड होगा। अब बताइए ये सब में जो है वो कॉमन क्या है? तो कॉमन यही ना है, कॉमन दिख गया। अगर हमें कॉमन पॉइंट पता चल गया तो हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे देखिए इसका नाम हम लोग ए दे दिए, इसका नाम हम लोग बी दे दिए, इसका नाम हम लोग सी दे दिए और इसका नाम हम लोग डी दे दिए। इस पॉइंट का नाम हम लोग डी दे दिए, इसका नाम हम लोग सी दे दिए। ठीक है, हमें जो है यहाँ कौन कौन सा पॉइंट पता चल गया वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट है जिसमें से एक हमें ए पता चल गया। ये कितना है? देखिए यहाँ पे क्या है, ये 10 है, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस पे है? तो y पे है। y पे x क्या होता है? 0 होता है, तो x 0 होगा और y क्या होगा? 10 होगा। आ जाइए b के पास, b यहाँ पे है, क्योंकि b कौन सा एक्सिस पे है? तो y पे है, y पे x क्या होगा? 0 होगा, और वो क्या है? ये पॉइंट 20 के बराबर है, यानी कि ये जो 20 होगा। अब हमें एक c चाहिए, एक d चाहिए, ये दोनों हमें जो है वो मालूम नहीं है। अब CD निकालने के लिए हम करेंगे क्या? CD निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस C जो है वो कौन कौन सा इक्वेशन से बन रहा है। तो एक ये इक्वेशन से बन रहा है और एक इससे बन रहा है, दोनों को सॉल्व कीजिए, C निकल जाएगा। D किसको किसको सॉल्व करने से निकलेगा? D इस इक्वेशन को सॉल्व करने और इस इक्वेशन को सॉल्व करने से निकलेगा। मतलब जो एक दूसरे को काट रहा है जिस पॉइंट पे, वही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे वो पॉइंट हमें मिल पाएगा, है कि नहीं? एक बार और समझिए, क्योंकि जब हम C निकालेंगे तो C किसके किसके द्वारा बन रहा है? तो एक ये जो इधर गया उसके द्वारा बन रहा है, एक जो इधर गया है इसके द्वारा बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? तो कौन सा इक्वेशन हम लोग लेंगे सबसे पहले? ये जो इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 1 था। x प्लस y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2 था। और x इक्वल टू y, ये इक्वेशन 3 था। अब आप ही बताइए, जब हम c निकालेंगे तो ये देखिए ये कौन सा इक्वेशन था? ये जो था इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन 3 था। जब हम c की बात करेंगे तो c किसके किसके द्वारा बन रहा है? ये देखिए इधर और ये इधर, इधर मतलब 2, इधर मतलब 3, यानी कि 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। बताइए 3 में 2 में क्या है? सबसे पहले 2 बोलिए। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और ये 3 में क्या है? x बराबर y है। 3 में क्या है? x बराबर y है, x बराबर y है। ये 2 है और ये 3 है। 3 का मान जो है 2 में रख दीजिए, 3 का मान जो है वो 2 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10, हम x का वैल्यू y रख दिए, तो y प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पे 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड 2 मतलब 5। अगर y का वैल्यू 5 आया तो हम लोग जानते हैं x किसके बराबर है? y के बराबर है, मतलब x किसके बराबर होगा? तो 5 के बराबर। मतलब ये जो पॉइंट आया वो 5 5 आया। C पॉइंट क्या आया? 5 5 आया, यहां लिख लीजिए 5 5। अब हमें d निकालना है। d कैसे निकलेगा? d देखिए, d आपको जाना पड़ेगा इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 1 में, यही ना 1 है, तो इक्वेशन 1 में जाएंगे, इक्वेशन 3 में जाएंगे। अब हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए 1 में क्या दिया है? x प्लस 3y इक्वल टू 60, ये 1 में दिया है और 3 में दिया है x बराबर y। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है वो हम लोग 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 3 का वैल्यू 1 में रख देते हैं, क्या हो जाएगा बोलिए? 1 में दिया है x प्लस 3y इक्वल टू 60, हम लोग x का वैल्यू y रख दिए, तो y प्लस 3y इक्वल टू 60। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 4y इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 बाय
4, सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा। आ गया। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x बराबर क्या होता है y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू यहां से कितना 15, यानी कि ये जो पॉइंट निकला वो क्या निकला, x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 15। कौन सा d पॉइंट, d पॉइंट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 15। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आ गया। तो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र दिख रहा था हमें, इसके थ्रू हम जो है वो सारा पॉइंट जो है वो निकाल लिए, a निकाल लिए, b निकाल लिए, c निकाल लिए, d निकाल लिए। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये पूरा को हम मिटा दे रहे हैं। आप अगर स्केल से अच्छी तरह से ड्रॉ करके अगर बनाएंगे या फिर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बता देगा इसका पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट क्या है। ठीक है ना, हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो ग्राफ में एक्यूरेट हम यहाँ नहीं बना पाएंगे, इसलिए आप ग्राफ पेपर में सॉल्व कीजिए, एक्यूरेट दिखा देगा ये पॉइंट, आप देख लीजिएगा आंख से कि ये पॉइंट 15-15 है, ये पॉइंट जो है 5-5 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बना लेंगे कुछ इस तरह से। यहां पे हम लोग क्या लिखते थे, कॉर्नर पॉइंट, यहां पे क्या लिखते थे, वैल्यू ऑफ जेड। आ जाइए कॉर्नर पॉइंट ए के पास। कॉर्नर पॉइंट ए क्या कहता है, 0 10। कॉर्नर पॉइंट ए कहता है 0 10। जेड का जो वैल्यू है वो क्या है, 3x + 9y, 3x + 9y। अब बोलिए यहाँ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × x का वैल्यू 0 + 9 × y का वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। आ जाइए b के पास, b के पास है 0 20। जेड का वैल्यू क्या होगा, जेड का वैल्यू होगा 3 × 0 + 9 × 20। सॉल्व करेंगे कितना होगा, 180। आ जाइए c के पास, c कितना है 5 जेड का वैल्यू क्या होगा, 3 × 5 + 9 × 5। इसको सॉल्व करेंगे 15 और यहाँ पे 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा 60। आ जाइए d के पास, d क्या है 15 है। जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा 3 × 15 + 9 × 15। इसे सॉल्व करेंगे 15 × 9 145 और 15 × 3 45, कितना हो जाएगा, 15 × 9 135। ठीक है, और 15 × 3 45। अगर सॉल्व करेंगे देखिएगा 180 आएगा। कितना आ गया, 180। अब जो ग्राफ जो बनाए हैं उसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू खोजना है, मिनिमम वैल्यू खोजना है। आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 180 है। कितना है, 180। मैक्सिमम वैल्यू 180 है, लेकिन वो 2 पॉइंट पे है, एक इस पे है, एक इस पे है। और मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू 60 है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लिखिए, मिनिमम z = 60। किस पॉइंट पे है, 60 किस पॉइंट पे है, एट 5 हो गया। यहां पे लिखेंगे मैक्सिमम z, मैक्सिमम z = कितना है, 180। किस पॉइंट पे है, 180 किस पॉइंट पे है, तो एक 0 20 पे है और दूसरा किस पे है, 15 पे है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। तो इस तरह से अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए या फिर मैक्सिमम वैल्यू, हम आसानी से इस तरह जो है सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं तो लिखिए, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, यहां पे लिखा है मिनिमाइज z = -50x + 20y। और यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2x - y > -5, 3x + y > -3,
2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, ये दे रखा है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए सॉल्व हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5 दे रखा है। इसे हम लोग मान लिए इक्वल टू -5 और इसे मान लिए इक्वेशन 1। इसे मान लिए इक्वेशन 1। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। 1 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x डिवाइड -5, 2x डिवाइड -5 माइनस वाई डिवाइड -5 इक्वल टू -5 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x डिवाइड ये 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो क्या हो जाएगा? 2.5, लेकिन ये माइनस में रहेगा -2.5। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? y/5 इक्वल टू 1। तो जो फर्स्ट इक्वेशन दिया था उसका रिजल्ट ये आया हमारे पास। कोई दिक्कत किसी को? आ जाइए सेकेंड इक्वेशन के पास। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 3x, ये देखिए सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसे हम लोग मान लिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 और इसे मान लिए इक्वेशन 2। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए। हम 3 से डिवाइड कर दिए 3x डिवाइड 3 प्लस वाई डिवाइड 3 इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 3 कट के क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई डिवाइड 3 इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन से ये रिजल्ट आया। आ जाइए तीसरा इक्वेशन के पास। तीसरा इक्वेशन क्या बता रहा है? 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। इसे हम लोग मान लिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 मान लिए और मान लिए इसे इक्वेशन 3। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ 1 चाहिए तो क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर दिए 2x डिवाइड 12 माइनस 3y डिवाइड 12 इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करेंगे तो x/6 आएगा। माइनस को अगर हम लोग लिख सकते हैं, अगर प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो y डिवाइड क्या हो जाएगा? 3 से कटेगा 4 तो यहाँ पे -4 कर दिए। कोई दिक्कत? इक्वल टू क्या? 1। समझ में आ गया? माइनस को यहाँ बैठा दिए 3 से कटेगा 4 बार में, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो तीसरा इक्वेशन से ये रिजल्ट आया। हम क्या करते हैं? साइड में क्या करते हैं? लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया? 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसको हम लोग क्या लिखे थे? 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 और इसे इक्वेशन 1 माने थे। इसका सॉल्यूशन आता है x बाय -2.5 प्लस y बाय 5 इक्वल टू 1। ये ना आया था। आ जाइए दूसरे के पास। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसे हम लोग क्या लिखे थे? 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 और इसे माने थे इक्वेशन 2। 3 से डिवाइड कर किए थे तो हम लोग का जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट क्या आया था? x डिवाइड 1 प्लस y डिवाइड 3 इक्वल टू 1। ये ना आया था। आ जाइए तीसरा इक्वेशन के पास। तीसरा इक्वेशन था ये हमारा 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। इसे हम लोग लिख सकते थे 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 और इसे माने थे हम लोग इक्वेशन 3 और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिखे थे x डिवाइड 6 प्लस y डिवाइड -4 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं? अब ये पूरा को हम मिटा देते हैं। वो जो रिजल्ट आया, जो दिया हुआ था, जो रिजल्ट आया वो हम उधर साइड जो है वो लिख लिए। अब हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। देखिए अब ग्राफ पे हम लोग दर्शाएंगे। हम लोग कुछ इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं।
सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है, तो 6 दिख रहा होगा, और सबसे छोटा वैल्यू -4 दिख रहा है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे दे रखा है कि x और y का जो वैल्यू होगा हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, तो हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नेगेटिव लेके कुछ फायदा है नहीं। देखिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ले रहे हैं यहाँ पे, ये x है, ये y है, ये 0 है ऑरिजिन। अब बोलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल सिंगल लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और ये 6 हो गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से जो रिजल्ट आया था वहां पे आप चले आइए, x को -2.5 पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y को 5 पे, y को 5 पे से दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। x को किस पे, -2.5, तो -2.5 इधर कहीं पे होगा, मान लिए इधर कहीं पे होगा, ये जो इसको जब इधर बढ़ाएंगे तो -2.5 मान लिए इधर होगा, और क्या है y को 5 पे काट रहा है, y को 5 पे काट रहा है, इधर होगा। जब इसको और इसको हम लोग जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगा, कुछ इस तरह से लाइन बनेगा। ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 2x - y > -5 का। दूसरा इक्वेशन का रिजल्ट जो है वहां पे आ जाइए, x को 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y को 3 पे, x को 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y को 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब हम इसे हम लोग मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। और ये किसका इक्वेशन था, तो 3x + y > 3 का। दो आ गया। आ जाइए तीसरा इक्वेशन, तीसरा का जो रिजल्ट था, x को 6 पे काट रहा है, y को -4 पे, x को 6 पे काट रहा है, यहाँ पे होगा, y को -4 पे, देखिए y इधर साइड है, यहाँ पे कहीं -4 हो सकता है। जब हम लोग इसको जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, बनेगा कि नहीं। और इसका ये जो इक्वेशन है वो किसका था, तो इक्वेशन था 2x - 3y > 12 का, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा क्षेत्र होगा, ये क्या दिखा रहा है, ये ग्रेटर देन दिखा रहा है, मतलब इधर होगा। ये क्या दिखा रहा है, ये भी ग्रेटर देन दिखा रहा है, मतलब इधर होगा। और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है लेस देन, मतलब इधर होगा। और x और y जो है नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे दे रखा है x y दोनों 0 से बड़ा या बराबर है, तो नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है, तो इधर साइड और इधर साइड कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो जो घिरा हुआ क्षेत्र हमें दिख रहा है वो ये वाले क्षेत्र दिख रहा है, ये वाले क्षेत्र दिख रहा है। यहां इस क्षेत्र से जो पॉइंट दिख रहा है वो कितना पॉइंट दिख रहा है, देखिए एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है, एक ये पॉइंट दिख रहा है, और एक ये पॉइंट दिख रहा है। अगर हम लोग नाम देना चाहें तो इस पॉइंट को हम लोग क्या दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, इस पॉइंट को हम लोग दे सकते हैं बी, इस पॉइंट को हम लोग दे सकते हैं सी, और इस पॉइंट को हम लोग दे सकते हैं डी, है कि नहीं। कोई भी पॉइंट लाइन जो है दूसरे को काट नहीं रहा है, इसलिए और कोई पॉइंट बनने का संभावना है नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, यहां पे एक टेबल बना लेते हैं। हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट, यहां पे लिखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ z, और z का वैल्यू क्या दे रखा है, तो -50x + 20y, ये हो गया, है कि नहीं। अब बोलिए कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हम लोग का a है, और a का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो क्या है, 5। देखिए ये जो है y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे a और 5 है, तो x कितना है, 0 है, क्योंकि y पे x क्या होता है, 0 है, y पे x 0 है, और इसका वैल्यू 5 है। जब हम लोग b की बात करते हैं तो b कितना है, b की बात करते हैं तो ये b देखिए 3 है, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, इसलिए x क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे 0 3। जब हम लोग c की बात करते हैं तो c कितना होगा,
सी इसको मान लिए, क्योंकि ये अगर एक है, ये कौन सा एक्सिस पे है, एक्स पे है, और एक्स पे वाई जीरो होता है, एक्स पे वाई जीरो होता है, तो एक्स का वैल्यू एक है, वाई का वैल्यू जीरो। जब हम डी की बात करेंगे तो डी का वैल्यू क्या होगा, डी यहाँ पे आ गया, ये कौन सा एक्सिस पे है, एक्स पे है, एक्स पे वाई क्या होता है, जीरो होता है, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू जीरो। अब यहाँ पे निकालिए जेड बराबर क्या हो जाएगा, -50 गुना एक्स का वैल्यू क्या, जीरो, प्लस 20 गुना वाई का वैल्यू 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 100। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 100। यहाँ पे आ जाइए, z इक्वल टू हो जाएगा -50 गुना x का वैल्यू 0 प्लस 20 गुना y का वैल्यू 3। सॉल्व करेंगे 60 आएगा। यहाँ पे आ जाइए, z इक्वल टू -50 गुना x का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस 20 गुना y का वैल्यू 0 है। सॉल्व करेंगे -50 आएगा। यहाँ पे आ जाइए, z इक्वल टू -50 गुना x का वैल्यू 6 है, प्लस 20 गुना y का वैल्यू 0 है। सॉल्व करेंगे तो -300 आएगा। कोई दिक्कत, सारा वैल्यू आ गया। अब अगर सारा वैल्यू आ गया तो यहाँ पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं मिनिमम z इक्वल टू -300 किस पॉइंट पे है, एट 60। हो गया आंसर। कोई दिक्कत किसी को, ये जो हम ग्राफ जो इस तरह से बनाए थे, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये वाला घिरा हुआ क्षेत्र होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं निकलेगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। तो मिनिमम वैल्यू पूछा था, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -300 होगा। कौन सा पॉइंट पे होगा, तो 60 पे होगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। लिखिए कोई क्वेश्चन थोड़ा सा बताते हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, यहाँ पे लिखा है मिनिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 2y, और दिया हुआ जो है वो क्या दे रखा है, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, ये दिया हुआ है। अब इधर साइड सॉल्व करते हैं ताकि एक ही बार में जो है दोनों रिजल्ट जो है वो आ जाए। फर्स्ट जो है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8 और मान लिए इक्वेशन 1। यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो हम 8 से डिवाइड कर दिए तो हो जाएगा x बटे 8 प्लस वाई बटे 8 इक्वल टू 1। हो गया, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया था उसका हम लोग रिजल्ट यहाँ तक ले आए। आ जाइए सेकेंड इक्वेशन के पास। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 3x प्लस 15y लेस देन इक्वल टू 15। क्या दिया है, तो सॉरी 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। इसे मान लिए हम लोग इक्वेशन 2। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है हम लोग 15 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, 3x डिवाइड 15 15 प्लस 5y डिवाइड 15 इक्वल टू 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में। आगे दोनों का रिजल्ट, अगर दोनों का रिजल्ट आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ में हम लोग दिखा सकते हैं। आइए ग्राफ बनाते हैं हम लोग। देखिए ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 8 दिख रहा है, कम से कम वैल्यू जो है वो 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके लेते हैं, ठीक है। हर एक वैल्यू को, बड़ा घर को एक एक करके लेते हैं हम लोग। ये 0 हो गया, x डैश हो जाएगा, इधर y डैश हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और x y तो 0 से बड़ा है ही, ये भी हम लोग लीजिए। हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आ जाइए क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो रिजल्ट आया x बटे 8 प्लस y बटे 8 इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ है कि x को 8 पे काट रहा है, y को 8 पे काट रहा है। ये देखिए x है 8 पे काट रहा है, y को 8 पे काट रहा है। चलिए दोनों को मिला दीजिए, ये हम दोनों को मिला दिए। इसका इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ग्रेटर देन मतलब इसका क्षेत्र किधर होगा, इधर साइड होगा, ठीक है। दूसरा में आ जाइए, x डिवाइड 5 प्लस y डिवाइड 3 इक्वल टू 1। मतलब x को 5 पे काट रहा है, y को 3 पे काट रहा है, ये रहा। दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। ये किसका इक्वेशन है, तो ये है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। ये लेस देन करने का मतलब इधर साइड है, नेगेटिव तो लेना नहीं है क्योंकि पहले ही बता दिया एक्स वाई जो है दोनों जीरो से बड़ा है। अब आप बताइए, ये बोल रहा नहीं हम इधर जाएंगे, ये बोल रहा नहीं हम इधर जाएंगे। दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे कभी भी कॉमन एरिया मिलेगा जो दोनों में है, दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, कभी नहीं मिलेगा। यानी कि ये दोनों लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र दिखेगा कभी, कभी नहीं दिखेगा। ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, कभी नहीं मिल सकता है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है, नो फिजिबल रीजन। अगर कोई भी घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है तो क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि घिरा हुआ क्षेत्र हमें मिलता तब तो हम कॉर्नर पॉइंट निकालते। यहाँ पे घिरा हुआ कोई क्षेत्र ही नहीं मिलेगा, ये बता रहा है इधर जाएंगे, ये बता रहा है इधर जाना है। तो दोनों लाइन से घिरा हुआ कोई भी क्षेत्र, अगर इसको भी साथ में मिला दें तो तीनों मिला के जो है कभी भी घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बता रहा है इधर, ये बता रहा है इधर, और साथ ही साथ बता रहा है एक्स वाई दोनों जो है जीरो से बड़ा ही होगा, छोटा होगा ही नहीं। तो जीरो से बड़ा इधर तो लेना नहीं है, ना इधर लेना है, हमें इसी बीच काम करना है। तो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कभी भी दोनों के बीच कभी भी कोई घिरा हुआ क्षेत्र नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इसका सॉल्यूशन भी जो है वो नहीं मिलेगा। समझ में आ गया लीनियर प्रोग्रामिंग का जो भी प्रॉब्लम था वो, कोई दिक्कत किसी को। अब जो है कुछ वर्ड टाइप का सवाल रहता है जो बहुत ही रेयरली पूछता है, हम लोग अगले क्लास में फिर भी एक दो क्वेश्चन जो है वो बता देंगे। अभी आज का क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।